से हो गई जो मेरे मेरे पति को दोनों आंखों के अंधे बना दिए भैया। अगर मेरे पति से गलती हो गई थी, अगर सजा देनी थी तो मुझे दे दिए होते, लेकिन मेरे पति को दोनों आंखों के अंधे क्यों बनाए? देवा, तू जानना चाहती है कि क्या जुर्म की सजा तेरे पति को दे दिया हो? भैया अगर सच्चाई को सुन लोगी तेरे पैरों के नीचे की जमीन खसक जाएगी सीमा। भैया आप कहना क्या चाहते हैं? सच्चाई है सीमा कि तो मेरी सगी बहन नहीं, बल्कि पराई हो। नहीं भैया नहीं, नहीं भैया कहो ये झूठ है भैया, मैं तुम्हारी बहन हूँ भैया। जो कुछ आज हो रहा है, जो कभी तक हुआ है, तेरे बदौलत हुआ सीमा। ना मालूम पाता तो क्या कर दिया तेरे को, यही तो खाली में फेंक दिया था। तू तो शिकार खेलते खेलते तेरे करीब पहुंचा, देखा तो तू रो रही थी, मैंने उठा लाया, परवरिश किया, नहलाया धुलाया, पढ़ाया लिखाया कि सीमा जब नौजवान हो जाएगी तो सीमा के साथ अय्याशबाजी करो। भैया मैं मानती हूँ कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ भैया, सगी बहन नहीं हो, लेकिन आपने मुझे पाल पोस कर अपने हाथों से सयानी की है। फिर आपके मन में इतने गंदे ख्याल, इतने गंदे भाव कैसे आए भैया, कैसे आए? अगर आज तुम इस बहन के साथ ऐसा करोगे भैया तो तुम्हारी करतूत को देखकर कोई बहन अपने भाई पर विश्वास नहीं करेगी भैया, नहीं। सीमा बेशक भाई पे विश्वास बहन करे या ना करे, कोई ताल्लुकात अपने से नहीं है। मैं तो कसम खाया हूं सीमा कि तेरी जवानी से एक बार इस ठाकुर शेखर खेल खेलेगा और उसी काली पहाड़ी पर ले चलूंगा जहां पर मैं तुझको रोते हुए पाया था। भैया हम लग जाएंगे लेकिन अपने वतन को छोड़कर नहीं जाएंगे भैया। अरे कौन रतन कौन वतन, तुमको तो मेरे साथ चलना होगा। तेरी जवानी से जब पूछूंगा, तेरी जवानी से चबा लूंगा। मैं कहाँ जाऊं? अब तो मेरा दुनिया में कोई नहीं सहारा है मालिक। एक मेरी सीमा और जो मुझसे जुदा हो गई, अब मेरा दुनिया में कौन सहारा होगा भगवान, कौन होगा? भैया, भाभी माँ, भैया, भाभी माँ, भैया। कैसे इंसान यहाँ पे बड़ा है, कैसे इंसान लेटा हुआ है। अरे ओ सरदार, ये तो दोनों आंखों का अंधा है सरदार। सरदार जी, अरे कुछ करिए आप, देखो इसको दिखाई नहीं दे रहा है सरदार। मैं दुनिया नहीं देख सकता मेरे भाई, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन है, आप लोग का नाम क्या है और आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं मेरे पास? क्या कर रहा है? तो भाई क्या देख रहा हूँ? ये तुझे ये मेरे छोटे भैया रतन और इनकी आंखों की रोशनी चली गई है।
भगवान संजय, तुम्हें याद है कि मैं अजमेर शरीफ गया था, वहां से काजल की डिब्बे लाया था। यही काजल आज भैया की आंखों में लगाऊंगा और देखूंगा कि अल्लाह की रहमत कैसी होती है। या परवरदिगार, ये आपकी दी हुई अमानत है। एक काजल लगाने चल रहा हूँ, भैया की आंखों की रोशनी वापस दे दो परवरदिगार। भाईजान, ये अल्लाह का रहमो करम है मेरे भाई। भैया, 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 ये अल्लाह का रहमो करम है। या परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, जो कि मेरे भैया की आंखों की रोशनी वापस आ गई। लेकिन भाईजान, क्या ये मैं जान सकता हूँ कि आपकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई मेरे भाई, कैसे चली गई? तुम जानना चाहते हो भैया? हाँ भाईजान। जो मेरा सेकंड साला था, वो साला मुझे शराब पिलाना सिखा दिया। शराब पिलाने के बाद मेरी सारी जगह अपने नाम लिखवा लिया, और सारी जगह लिखवाने के बाद मुझे दोनों हाथ से अंदर कर दिया और बड़ी सीमा को मुझसे तूने कुत्ते हमारा हंसता खेलता परिवार टुकड़े टुकड़े में बिखेर दिया। याद रख कभी नहीं, जब भी तेरा मेरा सामना हुआ, इतने टुकड़े करूंगा साल के कोई गिनने वाला पैदा नहीं होगा, नहीं छोड़ेंगे तुझे। लेकिन बहरान भाई। हाँ भाईजान, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो भाई? कि मेरी बड़ी भाभी माँ कहाँ है? मुझे एक बार मिला दे भला रे, एक बार। बड़ी भाभी जो कुछ हाल नहीं है भाईजान, वो भी हमारे और आप जैसे दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। ये तो क्या कह रहे हैं? हाँ भाईजान, और हमारे साथ में है। मुझे मिला दीजिए एक बार। बड़ी भाभी, बच्चों के भैया सबसे बात मिले भी है तो कुछ हाल में है। तेरी भाभी तुझे बुला रही है, क्या तो मेरे गले नहीं लगेगा? एक बार लग जा, तुझे देख लेंगे मेरी आंखें। नजर में आकर भाभी माँ तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और कहते भाभी माँ, मैं तेरा बेटा समझ करूं, मुझे बात औलाद से चाहे जितनी बड़ी गलती हो जाए, माँ बाप उसे हंसते हंसते माफ करते हैं। मैंने तुझे माफ की, लेकिन ये बता मुन्ना, तेरे बड़े भैया कहाँ है? क्या तू जानता है उन्हें? या भगवान, मेरे भाभी माँ को कैसे बताऊं? जो भाई ने मुझे बचपन से पाल पोछ के मुझे पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा कर दिया मालिक, आज उसी भाई को मैं शराब को नशे में आ करके इन्हीं हाथों से मार के घर से भगा दिया। भाभी माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। भाभी माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे बहुत डर लग रहा है, चल के ढूंढते हैं कहीं। ठीक है भाभी माँ। हाँ भाईजान, चलो चलते हैं बड़े भैया की तलाश में। जब तक बड़े भैया नहीं मिल जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। चलो भाभी, चलो भैया।
क्या मेरे वाले आज तूने कैसा दिन दिखाया परमात्मा कि मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। मैं अपनी सावित्री को मार दिया, उन्हें जाने कहां पर होगी बेचारे। आज मेरा भाई मेरी जायदाद लिखवा दिया बहू के नाम। आज मेरा भाई मुझे घर से बेघर कर दिया, जिस भाई के लिए मैंने क्या से क्या नहीं किया हमारे। आज मेरा मनोहर भाई न जाने कहां पर है, या मेरे मालिक कुछ की हिफाजत करना। अब मैं अकेले संसार में रह कर क्या करूंगा। उस सामने ट्रेन आ रही है, मैं उसी सामने कूद कर अपनी जान दे दूंगा। क्यों? आखिर मुझे क्यों बचा लिया? मैं जीना नहीं चाहता, मुझे ये किस लिए नहीं जीना चाहते हो? अच्छा सबसे पहले आप ये बताओ, यहाँ मरने आए थे, किस लिए यहाँ पे मरने आए थे? क्या बताओ, आज मेरा परमात्मा मुझसे रूठ गया है, तो मैं दुनिया में रहकर क्या करूंगा। अच्छा ये बताइए, सब छोड़ो, आपके घर में कौन कौन है? आपके घर में कोई है? हाँ बाबूजी, मेरा नाम मोहन है और मैं रामगढ़ के रहने वाला हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम रतन है। अच्छा, और मेरा एक भाई से बढ़कर मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मनोहर अली खान है। और मेरी एक पत्नी है जिसका नाम सावित्री चट्टी है। ठीक है, आप ऐसे आप थोड़े बगल हो जाइए आप, उसके बाद आपसे आकर हम बात कर रहे हैं। अरे वो सरदार जी। हाँ संजय। ये तो अपना नाम मोहन बता रहे हैं। मोहन? हाँ सरदार। और क्या कह रहा था? और इनका एक दोस्त एक भाई है, इससे छोटा है, जिसका नाम रतन है, और एक दोस्त है जिसका नाम मनोहर अली खान है, और इनकी शादी भी हुई है सरदार, जिनका नाम बता रहे सावित्रिया चोट्टिन। अरे सरदार, ये आपके घर की मिलती जुलती जैसे कहानी लग रही है। वो तो मेरे बड़े भैया होंगे फिर। आपके बड़े भैया? हाँ, तुमसे कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आइए सरदार। मुंडा सब बिखर गया, मुंडा सब कुछ बर्बाद हो गया। नहीं भैया, अब आप मिल गए हैं, ऊपर वाला ने क्या तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। मेरा रतन भाई न जाने किस हाल में होगा, कहाँ पे होगा परमात्मा। क्या मालूम मेरा मुंडा खाना खाया है कि नहीं खाया, पानी पाया है कि नहीं पाया होगा मालूम। छोटे भैया भी खुशहाल नहीं है, वो भी हमारे और आप जैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं बुलवाता हूँ
छोटे भैया को। कहाँ है हमारा मुन्ना? छोटे भैया देखो, आज बड़े भैया वर्ष के बाद मिले भी हैं, किस हाल में है? भैया जो मुझसे गलती हो गई भैया, मैं शराब की नशे में आकर भैया मैं तुम्हारे बहुत हाथ उठा भैया, बहुत के भैया अपना बेटा है भाई समझकर मुझे माफ कर। तू क्या कह रहे हैं मेरे भाई? अरे तेरी तो जगह इस दिल मेरे पैरों में तेरी जगह नहीं है भाई। ये बता क्या तूने अपनी कहीं चुटनिया भाभी को देखा? नहीं, नहीं भैया, वो मेरी भाभी माँ है, मेरी भाभी माँ कौन नहीं है, बल्कि भैया चोर तो मेरा साला है जो मेरी बीवी सीमा का हाथ चुरा करके मेरी भाभी माँ गले में टांग दिया। ये क्या कह रहे हैं भैया? हाँ भैया, मेरी सावित्री निर्दोष है, मेरी भाभी माँ चोर नहीं, मेरी भाभी माँ निर्दोष है, वो सीता जैसे मेरी माँ है। तुम्हारे सावित्री, तूने कह रहे थे कि मैं हार को नहीं चुराया, लेकिन मैं तेरी बात को समझ नहीं पाया सावित्री। ये मुन्ना, एक बार अपने भाभी माँ से मिला दे मुझे। चल मिलाऊंगा भैया। भाभी माँ, अरे वो भाभी माँ, भाभी माँ, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ भाभी माँ, जो गलती मेरे बड़े भैया से हो गई है उनकी गलती को माफ करना भाभी माँ, माफ करना। सावित्री, मुझे माफ करती सावित्री, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तुझे समझ नहीं पाया सावित्री, मैं तुझे पर कितना जुल्म ढाया सावित्री। अगर तेरा दिल में मेरे लिए जगह हो सावित्री, मुझे माफ कर दो। था, ये तो भगवान ने लिखा है और इसमें ना हमारी ना आपकी किसी गलती नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए। छोटी भाभी को बचा लो भैया। क्या हुआ बेटा? वो शेखर साला छोटी भाभी को काली पहाड़ी के तरफ लेके जा रहा है। नहीं भैया, नहीं भैया, उसका नाम 15 नंबर भाई, कोई मेरे घर में आग लगाई है भैया।
वो मेरी बहू है, मेरी खुशी इज्जत है। मैं तो गुजरने जा रहा हूँ, चाहे तू आए या ना आए। भैया भैया मुझे छोड़ दो, भैया मुझे जाने दो। और सुनाओ, अपने हाथ से अपने बदन के कपड़े उतार दो सीमा। नहीं भैया। खबरदार साले इसे छोड़ दे, मेरी भाभी को साले सताता है तो मार गोली से भेजूं कदम से कदम, सरहद का कमी पर नजर आए। खून पी जाऊंगा। क्या मुन्ना, इस कुत्ते साले को इतनी आसान मौत मत मार मुन्ना। इस साले से ये के अपमान का बदला चुकाना है। कौन है तुम? ओए चौधरी, मैं दुश्मनी क्या है? जो खोजता और ढूंढता हुआ इस काली पहाड़ी को यहाँ पहुंचा। ये कौन हो? बागड़ बिल्लो, आगे क्या छुपारी काट कर कुत्ते को दे दूंगा। साथ तुझे मुझे पहचाना नहीं। मनहर अली खान। कौन कौन? मनहर अली खान। तुमने हमारा हाथ का खेलता परिवार टुकड़े टुकड़े तो जिंदा है। अभी तक बिना तुझे मारे मर भी नहीं सकता। तू जिंदा है? हाँ, आज तेरी वो लेकिन मनहर करूंगा। ये मर्द का काम नहीं है कि हाथ से परिवार करना मनहर। अब कब तुमने इतने बेकार किया, तूने हराम को हराम जादे। सीधा खड़ा हो गए। मनहर, मुझे मत मार मनहर। तुझे तो हाल करूंगा तो तेरी बात को कुत्ते भी नहीं पूछेंगे। आखिर तुम कौन हो? अबे शेखर, ये बता साले। बाबू शेखर। ना 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 ना। ये बता साले, आखिर तेरी मेरी दुश्मनी क्या थी जो तूने मेरा हंसता खेलता परिवार विनाश कर दिया? मोहन, सच कहा तू। जानना चाहता है तेरी और मेरी दुश्मनी थी क्या? हाँ, मैं जानना चाहता हूं। तेरी और मेरी दुश्मनी कब हो गई? जब तू सावित्री को बचाकर अपनी बहू बनाया था, याद है ना? क्यों नहीं बनाता? साले तेरे जैसे हरामखोर उसे नोच नोच के जिंदा करने के लिए तभी से तेरी और मेरी दुश्मनी हुई जो मोहन। और 10 दिन तेरा भाई रतन शादी करके सीमा को अपने वतन लाया था। और सिर्फ मैंने सोच लिया कि शैतान का बदला एक दिन शेखर जरूर चुकाएगा। तुम्हारे बहन अपने मन के भतार खोज ले तो का शायद। आखिर जब तुम्हारे बहने अपने मन भतार खोज ले तो का कहा सारे की तकलीफ है? देखो, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती को माफ किया जाए। गलती को माफ किया जाए? ऐसे नहीं साले। ये तमाम आई हुई जनता, माताएं बहने, इन सब से हाथ छोड़कर क्या गलती मैं साले मैं
ना ना रुको 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 मांगता हूँ कहाँ पे सत्य माता हो बहनों नौजवान भाई छोट रोहन हाथ जोड़ के मोहब्बत से तो हाँ दोस्तों संगीत कला प्रांगण में बैठे हुए नौजवान भाई माता एवं बहनों छोटे छोटे बच्चे पिता तुल्य वह कहीं में मैं गुनाहगार हो गुनाह मैंने किया लेकिन अपनी गलती को बस स्वीकार करता है दोस्तों आज मुझे एहसास हुआ कि बुरा कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो जिसने किया है यारो उसका घर उजड़ा देखो ठीक है आप लोगों का चरण स्पर्श बंदन अभिनंदन मैं करता हूं मेरी गलती को माफ किया जाए खराब खर कुत्ता साले कमीना अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा इस समाज के न जाने कितने बहन बेटियों की इज्जत मनोहर मेरे भाई मिटा दो साले को इस दुनिया से मुझे मार दोगे आराम ज्यादा तेरे गंदे हाथ तेरी बड़ी भावी को जिसने छुई है तो जीने के लायक नहीं दुनिया में नंबर 2 और नंबर सर तो हाँ देखिए हमारे नौटंकी कला के प्रेमियों यहीं से हमारी संगीत समाप्त हो रही है यकीन आप लोग ये जान लीजिए कि इस पार्टी के मालिक कौन थे और मास्टर कौन थे इस पार्टी के हमारे मास्टर जो रात भर आप सबके सामने छोटे भैया रतन के रोल पे थे और सीमा भाभी की रोल पे इस पार्टी के मास्टर ये हमारे मास्टर लाल सिंह ठाकुर गुड्डू डांसर और इस पार्टी के हमारे मालिक साहब ये जो रात भर आपके सामने रहमत खान के रोल पे थे इस पार्टी के हमारे मालिक मानी सुरेश और ये हमारे जो कि मोहन भैया के रोल पे थे ये हमारे भैया जो कि चिलमिला के रहने वाले हैं हमारे महबूब भाई यही से हमारी संगीत समाप्त हुई संगीत का नाम जान लीजिए कि कौन से संगीत आज रात में हुई थी निर्दोष बहू अय्याश भाई उर्फ डाकू रहमत खान सुबह के वक्त एक बार आइए प्रेम से भगवान का नाम ले लिया जाए बोलो शंकर भगवान की